हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जुलाई महीने के जो 300 बेस्ट एमसीक्यू हैं उनका भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो रक्षा मंत्रालय है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है हमारी कोस्ट गार्ड के लिए। तो कौन सी कंपनी भारत में इनका निर्माण करेगी? ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाती है, राइट। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये कहाँ पे बनाती है? कानपुर में। वैसे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, लेकिन अपने कानपुर वाले ऑफिस में, कानपुर वाली फैक्ट्री में ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो हैं उनका निर्माण करती है। इज़ दैट अंडरस्टूड? तो दो चाहिए इस वक्त अर्जेंट इंडियन कोस्ट गार्ड को, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्हें बना के देगी। अभी अभी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका अध्यक्ष कौन बना है? बहुत लंबे समय से आदर्श कुमार गोयल थे और अब बने हैं शिव कुमार सिंह, लेकिन ये कार्यवाहक तौर पे बने हैं यानी टेम्परेरी बने हैं, इंटरिम या एक्टिंग, जब तक कोई एक परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं ये शिव कुमार सिंह। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्पेशल अदालत होती है जहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं वो सुने जाते हैं। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, संगठन है, जिसने इंडियन रेलवेज के साथ पार्टनरशिप करी है? ये टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करना चाहता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। टेम्पर प्रूफ का मतलब होता है एक ऐसे सिग्नलिंग सिस्टम जिनसे कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, राइट। कई बार ये देखा जाता है कि रेलवे के जो सिग्नल होते हैं उनसे उनको हैक किया जा सकता है, उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे ट्रेन के बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, राइट। तो आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलके इंडियन रेलवेज टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बनाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन पार्क, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये नोएडा सेक्टर 78 में इनॉग्रेट किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, जैसे कल्प वृक्ष या बरगद का पेड़ वगैरह इत्यादि। इनसे औषधियाँ भी मिलेंगी, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा यूपी में जो लखनऊ है वहाँ पे वानर वन बने हैं, यानी मंकी फॉरेस्ट बने हैं 2 वानर वन। अफ्रीका के जो चीता हैं 9 मर चुके हैं अब तक टोटल। बहुत सारे कारण हैं उसके, क्योंकि चीता तेज भागता है। जो पलपुर कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पे तेज भागने के लिए खुले मैदान नहीं है, बल्कि वहाँ पे वो टकरा जाते हैं। मौसम भी डिफरेंट है थोड़ा, तो अब उन्हें गांधी सागर सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में ये मंदसौर और नीमच, ये 2 जिलों में है। ये दोनों जिले राजस्थान बॉर्डर के पास हैं, चंबल नदी के किनारे। वहाँ पे है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे इन्हें शिफ्ट किया जाएगा चीता को। अभी अभी रशिया की तेल और गैस की कंपनी है रोजनेफ्ट। इसमें पहले भारतीय कौन बने जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है गोविंद कोटैया सतीश। रशिया में 2 कंपनियां हैं तेल और गैस की बहुत फेमस, एक तो रोजनेफ्ट है और दूसरी और ज़्यादा बड़ी कंपनी है गैज़प्रोम। तो ये दोनों ही कंपनियां आपको पता होनी चाहिए कौन से कंट्री की हैं। अब हम रशिया से तेल बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक भारतीय को भी इंक्लूड कर लिया गया काम देखने के लिए। तो इनका नाम है गोविंद कोटैया सतीश। भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप का चैंपियंस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप क्या होता है? ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बनाया था। यानी दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं उनको टैकल करने के लिए, जैसे फूड की शॉर्टेज चल रही है इस समय, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया में, ठीक है ना, फाइनेंस लोन वगैरह, ग्लोबल, ये सब काफ़ी मुद्दे हैं। तो इनके लिए एक क्राइसिस ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। इसमें इंडिया ने ज्वाइन कर लिया इसे। तो इंडिया में शेरपा कौन होगा? इसमें शेरपा होंगे संजय वर्मा। शेरपा होता है जो प्रधानमंत्री मोदी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक इवेंट में, राइट। तो वो होंगे संजय वर्मा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जो भारतीय रुपया है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर बहुत सारे कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री भारतीय रुपये का इस्तेमाल करेंगे व्यापार के लिए, तो रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। इससे हमारा फ़ायदा है, हमारी ख्याति भी बढ़ेगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? उस कमेटी के चेयरमैन है राधा श्याम रथो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राधा श्याम रथो। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, उन्होंने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जो मानवाधिकारों का हनन हुआ है रशिया के द्वारा यूक्रेन में, उनकी जांच करेगी। इसमें एक भारतीय को भी इंक्लूड किया गया है। उन भारतीय का क्या नाम है? ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी वकील है, इनका नाम है वृंदा ग्रोवर। वृंदा ग्रोवर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 60,000 मैट्रिक टन हर साल, यहाँ पे कैपेसिटी है इसकी, बॉटलिंग प्लांट है ये कोरबा जिले में। तो ये कहाँ पे पड़ता है? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे भारतीय तेल निगम ने 60,000 मैट्रिक टन पर एनम की क्षमता वाला जो है वो एक बॉटलिंग प्लांट लगाया है। अभी अभी सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे बंदरगाह के मंत्री हैं, मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने एक इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बना है, यानी अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए यातायात टर्मिनल। ये बोगीबील में बना है जो डिब्रूगढ़ में आता है, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? ये नेशनल वाटरवे 2 का हिस्सा है जो असम में है, सादिया से धुबरी तक। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? NW1 नेशनल वाटरवे 1, प्रयागराज से हल्दिया, गंगा नदी के किनारे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां पे होगा? पहली बार 2014 में हुआ था दिल्ली में, दूसरी बार फिर 2018 में हुआ था शिकागो में, और अब तीसरी बार ही हो रहा है विश्व हिंदू कांग्रेस। इसका आयोजन विश्व हिंदू संगठन करता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है इस बार ये हो रहा है। ठीक है। अभी अभी कौन सा कंट्री है जिन्होंने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है ओपन काइलिन? एक होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल फोन में काम करता है, एक होता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह में काम करता है। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब होता है इसका सोर्स कोड पता होगा तो ये सबके लिए फ्री है, और इतना ही नहीं, आप इसका इस्तेमाल करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। तो ओपन काइलिन ये चाइना ने बनाया है। ठीक है। तो चाइना ने, वैसे तो चाइना की और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की एक कंपनी है हुआवी, इन्होंने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम है हार्मनी ओएस, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं था हार्मनी ओएस। लेकिन जो ओपन काइलिन है पूरी तरह से ओपन सोर्स है। क्लियर? तो आंसर है चाइना, और ये लिनक्स पर आधारित है, यानी लिनक्स बेस्ड है ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अमा पोखरी योजना किसने शुरू करी है? पोखर मतलब बोलते हैं तालाब को, अमा पोखरी मतलब हमारा तालाब। तो बेसिकली अमा पोखरी योजना ये उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। इसमें 2000 जो बड़े तालाब हैं उड़ीसा में, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, उनको रेस्टोर किया जाएगा, उनको रिजुविनेट यानी पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये योजना है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भारत का लेक मैन बोलते हैं, यानी नदी मानव मतलब झील मानव, लेक मतलब झील, झील मानव बोलते हैं, मिस्टर आनंद मल्लिकावाड, उनको भी सम्मानित करा अभी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत का लेक मैन किसे बोलते हैं? आनंद मल्लिकावाड। अभी अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण है हमारा, IFSC है, जो भारत में जितने भी IFSCs हैं उनको मैनेज करता है, जैसे गिफ्ट सिटी है वगैरह, उन सबको, गांधीनगर में हेडक्वार्टर्ड है ये। इसका चेयरमैन कौन बना है? इसके चेयरमैन बने हैं मिस्टर के राजरमन, जो दूरसंचार सचिव यानी टेलीकॉम सेक्रेटरी रह चुके हैं। अंत्योदय श्रम सुरक्षा एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना ये किसने शुरू करी है? ये गुजरात सरकार की योजना है श्रमिकों के लिए, जो लेबरर होते हैं यानी श्रमिक होते हैं उनके लिए। इसमें अगर कोई मजदूर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 10 लाख रुपए परिवार को उसके मिलेंगे। अगर वो पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है, काम करने योग्य नहीं रहता, तो भी उसके परिवार को 10 लाख मिलेंगे। और मजदूर को बहुत ही कम प्रीमियम में ये सुविधा दी जाएगी। साल में सिर्फ 289 रुपीज़ का प्रीमियम जो है वो उसे भरना है, और उसे फिर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो गुजरात सरकार पहली सरकार है भारत में जिसने इस तरह की कोई मजदूरों के लिए योजना लेकर आए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये किसने बनाया है? ये नेशनल हाउसिंग बैंक ने बनाया है, जो कि एक ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। भारत में 5 ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड, सिडबी और इस तरह से नैब फिड वगैरह। तो ये एक 5 ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में से एक है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो 10,000 करोड़ रुपए का जो है एक कॉर्पस के साथ इन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिससे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाना है तो उसमें पैसों की कमी ना आए। और इसमें ब्याज कितना चार्ज होगा? बैंक रेट जो उस समय चल रहा होगा -1.5%। RBI का जो बैंक रेट होता है, जब रेपो रेट जैसे होता है वैसे ही बैंक रेट होता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है। तो बैंक रेट में 1.5% माइनस कर दो तो उतना ब्याज जो है वो चार्ज किया जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया है अभी अभी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है, शिक्षा मंत्रालय ने दिया है। इसमें भारत के कितने राज्य हैं जो सबसे ऊंची कैटेगरी दक्ष में हैं? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये बताता है कि भारत के जो जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है, जो स्कूल्स हैं वो कितने अच्छे हैं किसी भी राज्य यूनियन टेरिटरी में, तो इनको स्कोर दिया जाता है। सबसे ऊंचा स्कोर होता है दक्ष। दक्ष में एक भी भारत का
राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है। फिर उत्कर्ष, उत्कर्ष में भी कोई भी नहीं है। अति उत्तम, फिर प्रोचेष्टा 1, इनमें कोई भी नहीं है। तो सीधा प्रोचेष्टा 2 में आते हैं, वो भी 2, पंजाब और चंडीगढ़। तो पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूल भारत में सबसे अच्छे हैं, तो आंसर है एक भी नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, दक्ष में भी कोई नहीं है, उत्कर्ष में भी कोई नहीं है, अति उत्तम में भी कोई नहीं है, उत्तम में भी कोई नहीं है, प्रोचेष्टा 1 में भी कोई नहीं है। सीधा अगर राज्य आ रहे हैं तो वो प्रोचेष्टा 2 में आ रहे हैं, और वो है पंजाब और चंडीगढ़, इनके स्कूल सबसे अच्छे हैं। सबसे खराब स्कूल वो सबसे लोअर कैटेगरी है जिसका नाम है आकांक्षी 3। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम के स्कूल जो है भारत में सबसे खराब हैं, जिनमें काफी ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। यह इंडेक्स दूसरी बार आया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। पहली बार ये 2017-18 में आया था, और ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन है भारत का जिसने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करा है जिसका नाम है फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स ये बताएगा कि जो हमारे फार्मर हैं वो कितने तनाव में हैं। इनमें एक स्कोर दिया जाएगा 0 से 1 के बीच में। अगर 0 से 0.5 के बीच में स्कोर है तो मतलब लो डिस्ट्रेस, यानी कम तनाव में है। अगर 0.5 से 0.7 के बीच में है तो मॉडरेट, और 0.7 से ज़्यादा अगर स्कोर है तो मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो इससे फार्मर्स के लिए हम कस्टमाइज पैकेज बना पाएंगे। ये बनाया है इंडेक्स क्रीडा ने। क्रीडा मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। गिफ्ट निफ्टी, ये भारत और कौन से देश की कैपिटल मार्केट को हमने कनेक्ट कर दिया है व्यापार करने के लिए। आप अब यहाँ बैठे भारत में ही सिंगापुर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसको पहले बोलते थे SGX निफ्टी, यानी सिंगापुर एक्सचेंज, SGX निफ्टी। इसका नाम बदलकर गिफ्ट निफ्टी कर दिया है, तो आंसर है सिंगापुर। और गिफ्ट निफ्टी इसलिए कर दिया है क्योंकि इसने 3 जुलाई से काम करना शुरू कर दिया है, और गिफ्ट सिटी गुजरात में ये इसने अपने आप को ओपन करा है, खोला है, तो इसलिए। अभी ये डिसाइड हुआ है कि कौन सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड में जिसका नाम बदलकर जसवंतगढ़ कर दिया गया। तो ये है लैंसडाउन हिल स्टेशन। इसका नाम जसवंतगढ़ क्यों रखा है? क्योंकि एक व्यक्ति थे 1962 के युद्ध में लड़े थे जिनका नाम था जसवंत सिंह रावत। इन्हें महावीर चक्र मिला था, जो बहुत बड़ा सम्मान होता है, आप जानते ही हैं। तो 1962 चाइना के युद्ध में जो हैं जसवंत सिंह रावत उस वॉर के हीरो थे, इसलिए इसका नाम जो है लैंसडाउन का अब जसवंतगढ़ कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी किसने स्टैंडर्ड्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल को लॉन्च करा? ये लॉन्च करा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, यानी दूरसंचार विभाग, जो कि संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इसके सचिव थे पहले के राजरमन, तो के राजरमन ने इसको लॉन्च किया था रिटायर होने से पहले, स्टैंडर्ड्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल। अंडरस्टूड। एक पोर्टल और लॉन्च हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग, यानी खोदने से पहले आप कॉल करो। अभी कनाडा ओपन हुआ बैडमिंटन टूर्नामेंट, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कनाडा ओपन में पुरुष एकल जीता लक्ष्य सेन ने, और महिला एकल जीता अकाने यामागुची, जो कि जापान की खिलाड़ी है, तो आंसर है लक्ष्य सेन। PBWRS1, ये एक फसल की किस्म तैयार हुई है, किसकी? ये जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा गेहूं है, तो आंसर है वीट। इसमें अमाइलोज स्टार्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अमाइलोज स्टार्च। तो जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है या इवन हार्ट वगैरह के रोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा गेहूं माना जा रहा है। इससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी इसको खाने से बहुत ज़्यादा जो शुगर है आपका नहीं बढ़ेगा। ये गेहूं की किस्म PBWRS1 किसने तैयार करी है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि लुधियाना में है। अभी बेस्टिल डे परेड में भारत की तरफ से हमारी वायुसेना की टुकड़ी और नौसेना की टुकड़ी गई थी, यानी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। बेस्टिल डे परेड मतलब नेशनल डे ऑफ फ्रांस। प्रधानमंत्री मोदी आप जानते हैं इनवाइट किए गए थे, 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया गया फ्रांस में। तो जो हमारी वायुसेना की टुकड़ी है उसका संचालन किसने किया? उसका संचालन किया सिंधु रेड्डी ने, तो आंसर है ऑप्शन डी, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। और अगर पूछे हमारी नेवी की जो टुकड़ी है उसको कमांड किसने किया? तो कमांडर व्रत बाघेल ने किया, जो हमारी नेवी की टुकड़ी है उसका संचालन। क्लियर। हमारा जो जहाज गया था वो था INS चेन्नई, जहाज का नाम था INS चेन्नई जो फ्रांस गया था। एक गांव है जिसका नाम है मुखड़ा। ये आदर्श गांव है, मॉडल विलेज है। ये पहला गांव है भारत का जहां पे 100% लोगों ने अपना जीवन बीमा करा रखा है, यानी पूरा ऐसा गांव भारत का जहां पे हर व्यक्ति इंश्योर्ड है, हर व्यक्ति बीमित है, हर व्यक्ति का बीमा करवाया हुआ है। कहां पे है ये गांव? तो ये गांव आदिलाबाद में है, आदिलाबाद जिला तेलंगाना में है, तो आंसर है तेलंगाना। अभी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई
तो पहला इंडियन मेल आर्चर कौन बना जिसने वहां पे गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है पार्थ सालुंके। और टोटल हमने 11 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 11 हमने जीते। ये कहाँ हुआ था मुकाबला? ये आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड में हुआ था। अमेरिका का एक जहाज भारत आया मरम्मत करवाने, यानी एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, इसको बोलते हैं एमआरओ। यूएसएनएस सेल्वर उसका नाम था। तो लार्सन टूब्रो के शिपयार्ड, कटुपल्ली शिपयार्ड पे आया। कटुपल्ली शिपयार्ड कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में, तो आंसर है तमिलनाडु। भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, जिससे जो अवैध रूप से ड्रग्स का तस्करी होती है, व्यापार होता है जहाज के द्वारा, उसको रोका जा सके? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो किया भारत और अमेरिका ने किया, तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पुणे में 1 अगस्त को मिला इन्हें, क्योंकि 1 अगस्त को पुण्यतिथि थी लोकमान्य तिलक की। क्लियर? तो ये पुणे में इन्हें अवार्ड दिया गया। ये 41वें प्राप्त करता है इस अवार्ड के, 41st रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड के। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का, कहां पे? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना ऑफिस खोला है। और मलेशिया तेजस लड़ाकू विमान खरीदना चाह रहा है इंडिया से, जिनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। भारत की जो नौसेना है उसके लिए 6 पनडुब्बियां बनानी है। आप जानते हो पहले प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था P-75। ये 6 बनके तैयार हो चुकी हैं, कलवरी, कंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। अब नया प्रोजेक्ट आया P-75I, आई मतलब इंडिया। इसमें 6 और बनानी है, तो कौन बनाएगा? अब एक तरफ तो बिड करी है जो लार्सन टूब्रो ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लार्सन टूब्रो। इसने स्पेन की कंपनी नवांटिया के साथ मिलकर बिड करी है। और दूसरी जो बिड है वो किसकी है? दूसरी जो बिड है इनको मतलब राइवल करेगी माजागो डॉक शिप बिल्डर यानी MDL, और उन्होंने जर्मनी की कंपनी थाइसन क्रप के साथ डील करी है। मतलब दोनों एक तरफ तो हैं नवांटिया और लार्सन टूब्रो, और दूसरी तरफ है MDL यानी माजागो डॉक शिप बिल्डर और थाइसन क्रप। अब देखना होगा ये जो प्रोजेक्ट है किसे मिलता है। लगभग 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कौन बनाएगा 6 पनडुब्बियां, देखने वाली बात होगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा कौन से साल तक? तो भारत 2075 तक जो है दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। क्लियर? चाइना के बाद। चाइना तब सबसे बड़ा होगा, और चाइना के बाद जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा होगा। अभी भारत 5वें नंबर पे सबसे बड़ा है। जापान, जर्मनी और अमेरिका वगैरह इन सबको पीछे छोड़ देंगे हम, तो चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा 2075 तक, कहना है गोल्डमैन सैक्स का। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिनका नाम है ओबरा डी, 18,000 करोड़ रुपए की लागत से लगे हैं, और 2 हैं, तो इनकी क्षमता हो गई 2 × 800 मेगावाट, यानी टोटल 1600 मेगावाट। ये कौन से जिले में लगे हैं? नए ऊर्जा ताप संयंत्र, यहाँ पे कोयले को जला के बिजली बनाई जाएगी। तो सोनभद्र जो है वहां पे, सोनभद्र जिला यूपी में, वहां पे ये सेटअप किए गए हैं। 1600 मेगावाट क्षमता इनकी होगी, 2 लगेंगे 800 के। ये कौन लगा रही है? NTPC लगा रही है यूपी की सरकार के साथ मिलकर। इज दैट क्लियर? और एक अभी अदानी ग्रुप ने लगाया है गोड्डा जिला झारखंड में, वो भी 1600 मेगावाट का है टोटल। ये बिजली जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएगी। भारत को गोल्ड मेडल मिला इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, हमने पदक तालिका में नंबर 1 फिनिश किया। कहां पे हुआ था ये इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड? जो हुआ था अल आइन नाम की जगह UAE में हुआ था, तो आंसर है ऑप्शन बी। और भारत की तरफ से 4 लोग गए थे, चारों ने गोल्ड मेडल जीता। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी MITI, वो प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर बना रही है, ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग के लिए। ये CDAC के कौन से शहर में लगेगा? देखो वैसे तो CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, लेकिन ये CDAC के कोलकाता वाले कैंपस में सेटअप किया गया है प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर। ऑस्टियो HR नेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ढांचा है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये डेवलप करा है? ये IIT गुवाहाटी ने डेवलप करा है। इसमें आपके घुटने में अगर कोई रोग वगैरह है तो एक्सरे वगैरह ऑटोमेटिक उनका एनालिसिस कर दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने लक्ष्य रखा है नेट जीरो बनने का 2050 तक। इसका हेडक्वार्टर कहां है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक बहुत बड़ा डिस्प्ले किया गया था लंबनी एम्ब्रॉयडरी का। आप जैसा कि यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इसमें शीशे का इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत ही अच्छे कलरफुल धागों का इस्तेमाल होता है। तो ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है कहाँ पे? लंबनी एम्ब्रॉयडरी किस राज्य की है?
ये कर्नाटक की है, तो आंसर है कर्नाटक। आईआईटी दिल्ली अपना पहला ओवरसीज कैंपस कहां पे खोल रही है? आईआईटी दिल्ली अबू धाबी यूएई में अपना ओवरसीज कैंपस खोल रही है। क्या ये भारत का पहला ओवरसीज कैंपस है किसी भी आईआईटी का? नहीं, पहला आईआईटी मद्रास ने खोला था तंजानिया के शहर जंजीबार में। भारत की पहली रीजनल एआई न्यूज एंकर कौन है जिसको ओडिशा टीवी ने लॉन्च करा? ये जो आप महिला देख रहे हैं असली महिला नहीं है, ये एक रोबोटिक महिला है, राइट। पहली बार भारत में एक रोबोट न्यूज पढ़ता नजर आया और इस महिला का नाम रखा है ओडिशा टीवी ने लीजा। भगवान हनुमान को शुभंकर बनाया गया, मैस्कॉट बनाया गया एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, ये कहां पे हुई थी? एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप अभी अभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। भारत का पहला फूडल यानी गूगल डूडल बनाया गया एक इंडियन फूड को रिप्रेजेंट करते हुए। ये कौन सा फूड था? ये था पानी पूरी, जिसको पुचका, पताशे या अलग अलग नाम से जाना जाता है पानी पूरी को, राइट। तो गोलगप्पा वगैरह। तो बेसिकली क्या हुआ था, इंदौर में एक रेस्टोरेंट है इंदौरी जायका, यहाँ पे 2015 में मास्टर शेफ नेहा शाह, उन्होंने 51 अलग अलग तरह के जो पानी है उसमें भरे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उस दिन को याद करते हुए गूगल ने एक डूडल बनाया, इसका ध्यान रखिए। आईआईटी मद्रास का जो पहला कैंपस बाहर खुला है किसी भी आईआईटी का बाहर, वो जंजीबार कैंपस है। इसकी डायरेक्टर एक महिला को बनाया गया है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रीति अघालियम। और प्रीति अघालियम पहली भारत के इतिहास में महिला बनी है जो किसी भी आईआईटी की डायरेक्टर बनी है। ईट राइट मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ईट राइट मोबाइल ऐप को केरला ने लॉन्च करा है। इज दैट अंडरस्टूड? ईट राइट, और एफएसएसएआई जो है वो ईट राइट का दर्जा देता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फूड सेफ्टी इंडेक्स आया 2023, उसको किस राज्य ने टॉप किया? तो उसको केरला ने टॉप किया, और छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया, राइट। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि भारत का कौन सा जो राज्य है उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो एफएसएसएआई का जो फूड सेफ्टी इंडेक्स था उसको केरला ने इस बार टॉप किया था, और छोटे राज्यों में जो है गोवा ने उसको टॉप किया था। और अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो उसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया था फूड सेफ्टी इंडेक्स को। भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है जिसने एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है, जिससे रिश्वतखोरी जो है वो रुके, करप्शन जो है वो रुके? तो ये कंपनी है ओएनजीसी, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है। इसके हिसाब से 2005-6 और 2019 से 21 यानी 15 साल का समय है लगभग। इसमें कितने भारत के लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वालों की संख्या है 41.5 करोड़, 415 मिलियन। ये इंडेक्स दिया किसने है? ये दिया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने ओपीएचआई के साथ मिलकर। ओपीएचआई किसे बोलते हैं? ओपीएचआई बोलते हैं ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी ओपीएचआई। तो जो 3 डायमेंशन होते हैं इसमें जो लिए गए हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि पॉवर्टी जो है उसके 3 डायमेंशन कौन से हैं। एक तो है हेल्थ केयर, एक है एजुकेशन, और एक है रहन सहन का स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। FL2027 ये अभी अभी न्यूज़ में आई थी। ये कौन से फसल की एक प्रकार है, किस्म है? तो ये पोटैटो की है, यानी आलू। इससे चिप्स बनाती है पेप्सिको कंपनी। तो ये किस्म न्यूज़ में क्यों आई थी? ये जो किस्म है वो इसलिए न्यूज़ में आई थी क्योंकि इसको पेटेंट देने से भारत में मना कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि बहुत लंबे समय तक आपको इसका पेटेंट मिला रहा, अब आप जो है इसको छोड़ दीजिए, और कोई भी किसान भारत का स्वतंत्र है इस आलू की किस्म को उगाने के लिए, ठीक है। ये खास तरह का आलू की किस्म है जिससे चिप्स बनते हैं, और इस किस्म को बनाया था एक अमेरिका के व्यक्ति हैं जिनका नाम था रॉबर्ट हुप्स, HOOPES, रॉबर्ट हुप्स। तो एक तरह से भारत के किसान केस जीत गए हैं पेप्सिको के खिलाफ। कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मोबाइल दोस्त नाम का ऐप बनाया है? आपका मोबाइल हमारा दफ्तर नाम की जो पहल है उसके तहत इस पे सरकारी सुविधाएं आपको सारी आपके मोबाइल पे मिल जाएंगी, मोबाइल दोस्त ऐप पे। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये शुरू करा है। साई XAI ये कंपनी किसने बनाई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, तो ये एलॉन मस्क ने बनाई है। ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया है, और ट्विटर कंपनी की CEO बना दिया है लिंडा याकारिनो को, लिंडा याकारिनो। ट्विटर को राइवल करने के लिए मेटा ने भी एक कंपनी शुरू करी थी जिसका नाम था थ्रेड्स। पहली बार एक कंपनी है जिसने एक रॉकेट भेजा अंतरिक्ष में जिसमें मीथेन को मिक्स करा लिक्विड ऑक्सीजन में। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है लैंड स्पेस, ऑप्शन डी, जो कि चाइना की कंपनी है। तो चाइना में पहली बार ये किया गया, जुक 2 नाम का रॉकेट भेजा गया जिसमें ईंधन का इस्तेमाल हुआ, उसमें मीथेन को मिक्स किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है कौन से देश के द्वारा?
ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये फ्रांस के द्वारा मिला है, वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को ये दिया, राइट। और इसके अलावा भारत ने अपना एक कंसुलेट यानी दूतावास खोला है मार्से नाम के शहर में। और भारत और फ्रांस अपने 25 साल रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मना रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। अभी अभी स्कॉच अवार्ड दिया गया, स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम था। गोल्ड कैटेगरी में अपने रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए किसे मिला, तो ये जम्मू कश्मीर को मिला। यहाँ पे उम्मीद नाम के मार्केट प्लेस भी खोले गए हैं, अवसर नाम के छोटे छोटे शॉप्स एयरपोर्ट पे खोले गए हैं। तो इस तरह की कई सारी पहल हैं जिनसे ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन हो रहा है, इसीलिए इसे स्कॉच अवार्ड मिला। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक अभियान चलाया गया, इसका नाम क्या था, इसका नाम था भारत। भारत की फुल फॉर्म है बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है अगर आपको कोई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए तो इस फंड से मिल जाएगा। ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, जब कोविड अपने उफान पे था, किसानों को क्रेडिट नहीं मिल रहा था, उस समय लॉन्च किया गया था। तो अभी 1 महीने तक कैंपेन चला, 15 जुलाई से 15 अगस्त, और इसका नाम था भारत। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो है लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, जिसपे आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले 3% कम में आपको ब्याज मिलता है, राइट। मतलब आपको जो ब्याज पे करना पड़ेगा वो बैंक के मुकाबले 3% कम, यानी 3% ब्याज अनुदान या इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलेगा, और 2 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। अभी अभी जर्मनी की ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी एसएप ग्रुप को किस भारत की कंपनी ने खरीद लिया है पूरी तरह से, ये डील हुई है 2300 करोड़ में। तो ये HCL टेक्नोलॉजीज ने बाय करा है, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, तो आंसर है HCL टेक्नोलॉजीज। 2023 का नेटो समिट कहां पे हुआ, नेटो के अब 31 मेंबर हो गए हैं, 31वां मेंबर बना फिनलैंड। तो नेटो समिट हुआ विल्नियस में, जो कि लिथुआनिया की राजधानी है, तो आंसर लिथुआनिया। INS सुनैना नाम का जहाज, भारत का जहाज INS सुनैना, ये ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में पार्ट लेने गया। इसको कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जो कि बहुत सारे कंट्रीज की नेवी को मिला के बोलते हैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, उनके द्वारा करवाया गया। तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस अभ्यास कहां पे हुआ था, ये सेशल्स में हुआ था, तो आंसर है सेशल्स। अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो पेरिस में संपन्न हुई, उसमें जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सुमित अंतिल ने, और गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया। अगर मैं इसमें पैरा वर्ड हटा दूं तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इस बार कहां होगी, हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में होगी। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत ने बनाया है, जिससे हमारे जो जहाज चलते हैं उनको रास्ता दिखाने में हेल्प मिलेगी। इसका नाम क्या रखा है, इस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम होगा सागर संपर्क। सागर संपर्क। ब्रिक्स समिट कहां पे होगा इस बार 2023 का, ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका का शहर है जोहानिसबर्ग, वहां पे हो रहा है। केश कला बोर्ड किसने बनाया है, केश कला मतलब बालों को भाने की, बालों को कॉम्ब करने की कला, हेयर ग्रूमिंग जिसे बोलते हैं। तो इस कला को पुनर्उजागर करने के लिए, बचाने के लिए, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने केश कला बोर्ड बनाया है। अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक लैपटॉप, एक नोटबुक तैयार करा है जिसका नाम है नोटबुक LM। किसने, तो ये नोटबुक LM प्रोडक्ट जो है ये गूगल का प्रोडक्ट है। पहले इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, टेलविंड रखा था, टेलविंड, फिर बाद में इसका नाम बदलकर नोटबुक LM कर दिया था। किस राज्य ने यह कहा है कि 15 जुलाई का जो दिन होता है के कामराज का जन्मदिन, उसे हम एजुकेशन डेवलपमेंट डे के रूप में मनाएंगे। के कामराज इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत ही ईमानदार नेता थे। एजुकेशन डेवलपमेंट डे के रूप में तमिलनाडु, तो आंसर है तमिलनाडु। कामराज के नाम पर जो एन्नौर बंदरगाह है चेन्नई में, वो भी है एन्नौर, ENNORE, मेजर पोर्ट है ये। और एक पोर्ट तमिलनाडु में और है टूटिकोरिन पोर्ट, जिसका नाम VO चिदम्बरनार के नाम पे रखा गया है। रेजर पे भारत की फिनटेक कंपनी है, उन्होंने पेमेंट गेटवे बनाया है, मलेशिया में खोला है, जिसका नाम है करलेक। तो कहां पे खोला यही पूछा है, तो आंसर है मलेशिया। APG ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, जैसे FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, वैसे ही एक APG होता है एशिया पैसिफिक ग्रुप। इसका मेंबर बनने वाला पहला अरबी देश कौन सा है, तो ये देश है UAE। ठीक है, आंसर है UAE। और ये जो APG है ये 1997 में बना था, इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहां पे हो रहा है, 7वीं बार हो रहा है ये, तो ये नई दिल्ली में हो रहा है इस बार। इसका आयोजन कौन कर रहा है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि संचार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, और साथ में COAI। COAI किसे बोलते हैं, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
और इसका थीम होगा ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। मिशेल बुलॉक कौन से देश के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसकी गवर्नर पहली बार एक महिला बनी है, मिशेल बुलॉक। प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क 7 बन रहे हैं भारत में, नवसरी जिले में कहां बन रहा है? तो ये गुजरात में बन रहा है। आपने दांडी मार्च सुनी होगी, गांधी जी की दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए, तो दांडी नाम की जगह नवसरी में ही है, नवसरी जिला। तो भारत में 7 बन रहे हैं, कहां कहां इस मैप में देख सकते हैं आप। यूपी में लखनऊ, महाराष्ट्र में अमरावती, तेलंगाना में वारंगल, तमिलनाडु में विरुधुनगर, कर्नाटक में कलबुर्गी, गुजरात में नवसरी और मध्य प्रदेश में धार जिला। पुरुषों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे हो रही है? ये चेन्नई में आयोजित की जा रही है, मेजर राधा कृष्णन स्टेडियम बोलते हैं, वहां पे हो रही है ये, राइट। मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, राइट, ये स्टेडियम का नाम है जहां पे हो रही है, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम। और इसके लिए शुभंकर बनाया गया एक हाथी जिसका नाम है बोमन, BOMMAN, बोमन। अभी अभी कौन से संगठन ने यह कहा है कि पुरुष और महिला अगर वो जीतते हैं तो दोनों को सेम इक्वल प्राइज मनी मिलेगी, जिससे जेंडर गैप को कम किया जा सके स्पोर्ट्स में? ये कहा है ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो ये था हमारा बेस्ट 300 जो MCQ हैं उनका भाग 2 जुलाई का। बहुत ही क्विक फायर रिवीजन वीडियो होते हैं ये, बहुत जल्दी मिलता हूँ भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।